एवरीवन, आवाज़ सबको मेरी आ रही है यहाँ पे? एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक रहेगा पॉलिटी का, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर आपका यूपीपीएससी प्लस टेस्ट सीरीज आपका यहाँ पर 1 मई से लेकर आपका ये 6 जून तक का है। आप इस पूरी शेड्यूल को देख लीजिए, और जो भी आपके प्लस वाले बच्चे हैं वो सारे अपना टेस्ट दे सकते हैं। संडे सैटरडे को आपके ये सारे टेस्ट लगे हुए हैं, ठीक है। ये पूरा आपका टेस्ट है चल रहा यूपीपीएससी यानी कि प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। बाकी प्लस के फीचर की बात करेंगे, घर बैठे पढ़ सकते हो आराम से। आपको मिल जाता है अनलिमिटेड एक्सेस, टॉप के एजुकेटेड से पढ़ सकते हो। सिलेबस कोर्स एवरीथिंग सारा कुछ आपका हो जाएगा कंप्लीट। लाइव टेस्ट हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, आंसर राइटिंग, सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। बैच कोर्सेज, हाँ काउंटिंग बहुत जरूरी है, लोगों की भली जान चली है। बैच कोर्स की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर पीसीएस का यहाँ पर आपका ये बैच है, प्री और मेंस 12 महीने का है, 2022 आपका 1 मई से शुरू हो रहा। और ये आपका आर का है, जो कि आपका 3 मई से भी आपका आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका 5 मई से आपका 11, और ये आपका साथी बैच है जहाँ पर करंट और यूपीजी के आपका रहेगा 5 मई, ठीक है। और बाकी इसके अलावा आने वाले यूपीपीएससी, आरओ, एआरओ, एसआई, पीटी, वीडियो एग्जाम, री एग्जाम, इन सब के लिए आप यहाँ पर जो है प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लास कब चल रही है? तो मेरी क्लास चल रही है दोपहर में 3 से 4 पीएम, और ये क्लास आपकी हो रही है इसकी हिंदी की। हिंदी वाली क्लास आपकी ये हो रही है, ठीक है। 3 से 4 हो रही है। बाकी आपके नेक्स्ट क्लास आपकी यूपी जी की आपका रहेगा स्पेशल, तो वो आगे आपको दिख जाएगा भी, ठीक है। चलो, बाकी जब भी आप ज्वाइन करिएगा तो मेरा कोड है अभिनव यूपी 10, आप इसका यूज कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, ठीक है। ओके, आपको लिखना अभिनव यूपी 10, ठीक है। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं अभी हम। एवरीवन, सभी लोग आ गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस एक सेकेंड। क्लास को भी हम लोग शुरू करेंगे। जितने भी रहेंगे क्वेश्चन सारे आपके रहेंगे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण आपके पेपर के लिए, ठीक है। एक मिनट। आप प्रीवियस क्लास में हमने क्या कराया था आपको? जो पिछली क्लास अभी हमने आपको कराई थी, उसमें साथ हमने जो है बात किया था, हिस्ट्री कराया था। पिछले क्लास में आपका हिस्ट्री हुआ था। ये साथ ओके, मूल अधिकार आपका हो गया था। मूल अधिकार, पॉलिटी में मूल अधिकार, ये वाला टॉपिक आपका हो गया था। ठीक है, एक मिनट जरा रुक जाइए, 1 सेकंड, इसका पीडीएफ अपलोड हो रहा है बस, ठीक है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे अभी क्या, आपकी जो प्रमुख समितियां हैं उन सभी को करेंगे डिस्कस, और जितने भी रहेंगे क्वेश्चन सारे आपके रहेंगे इंपॉर्टेंट, पेपर में ये सब पूछे गए हैं और एग्जाम में ये बार बार आपके होते हैं रिवाइज, ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। पहला यहाँ पर दिया गया है, आज गलती कम से कम करिएगा, प्रीवियस हमने ये क्लास आपको कराई हुई है, ठीक है। संविधान सभा के यहाँ पर जो है संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष है उनका यहाँ पर नाम क्या था, ठीक है। तो संघ संविधान समिति का जो अध्यक्ष है कौन था यहाँ पर आपको ये बताना है। आंसर आपका ए रहेगा, आपका बी रहेगा, सी रहेगा, या आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर डी रहेगा, ठीक है। आराम से देख लिया सभी ने ऑप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर कौन था। ठीक है, अब यहाँ पर हम संघ संविधान समिति की बात करेंगे, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा जवाहरलाल नेहरू। क्या टिक करोगे आप यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इस बात को यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर कौन था। चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार पटेल, ओके। अब चार आंसर यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम ही शानदार। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे तो संविधान सभा की जो प्रांतीय संविधान समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, वो थे यहाँ पर जो है सरदार पटेल। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो कि प्रारूप समिति है उसके यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर कौन थे, कौन सा, प्रारूप समिति, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर आपका रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, कौन सी प्रारूप समिति, भी सभी को पता है, इसका आंसर क्या टिक करना है। इसका आंसर आप सभी का एकदम 100% आना चाहिए था, 100%, ठीक है। आंसर अभी जो है इसका एकदम 100% होना चाहिए था आप सभी का, ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी आप जो है इसको, इस क्वेश्चन को पीछे हमने किया है। आंसर क्या आपका रहेगा इसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको अगला दिया गया है, ये भी काफी आपका रहेगा इंपॉर्टेंट। बोला गया है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो सलाहकार समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं उनकी हमारी बात की गई है, तो कौन थे आपको ये बताना है, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में,
तो सिंपल सा आपका जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या रहेगा, सरदार, क्या रहेगा, सरदार पटेल। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या टिक करोगे आप, यहाँ पर टिक करोगे, सिंपल से क्या रहेगा, सरदार पटेल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो अध्यक्षता वाली जो पर्व समिति है उसमें जो सदस्य हैं वो यहाँ पर कितने थे, यानी कि जो सदस्यों की जो संख्या है वो यहाँ पर कितनी थी, आपको ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे तो आपका आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन आपका बी रहेगा, यानी कि 6। ठीक है, टोटल की बात करेंगे, टोटल तो आपका रहेगा 7। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। डॉक्टर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में पौरव समिति का जो गठन है वो यहाँ पर कब किया गया, जो पौरव समिति इसका जो गठन है वो कब किया गया? ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अब अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में पौरव समिति का गठन कब किया? तो आंसर है 29 अगस्त 1947। संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सा झंडा समिति? अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के स्रोत की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। उद्देशिका का जो विचार है कहाँ से लिया गया है? आपको लिया गया यूएसए से। ठीक है, उद्देशिका की जो भाषा है वो आपका लिया गया ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय राजनीति की व्यवस्था में इनमें से कौन आपका सर्वोच्च है? तो कौन आपके यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च है, सबसे ऊंचा क्या है यहाँ पर आपका? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा संविधान। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित किस देश के सदन से लिया गया है? तो कौन से देश के सदन से लिया गया है?
ये रोने वाला बच्चा कौन है भाई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात करेंगे, जुडिशियल रिव्यू की बात करेंगे। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की हम लोग बात करेंगे तो आपका रहेगा यूएसए रहेगा। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से टिक करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, भारत और यूएसए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय प्रसंग और अमेरिकी प्रसंग में समान रूप से पाया जाता है? तो समान रूप से पाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था किस देश से आपका संबंध रखता है या किस देश से इसका संबंधित है? ठीक है, भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूके, यूएसए, आयरलैंड। इसका आंसर बोलेगा कनाडा। ठीक है, ठीक है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित? कनाडा। ठीक है, राज्यों के संघ की संकल्पना को प्राप्त करना भारतीय संविधान में ये कहाँ से आपका लिया गया है? पूछने का तरीका आपका चेंज हो गया क्वेश्चन का। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया गया है। बढ़िया, यानी कि जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, समवर्ती सूची किस देश का देन है? तो कौन से देश का देन है समवर्ती सूची?
चलो बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए भारत में समृद्ध सूची की संकल्पना की, तो संकल्पना यहाँ पर किया गया है। ठीक है, आंसर आपको पता है, जल्दी से टिक कर दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अन अकेडमी पे जितने बच्चे प्लस वाले हैं, खास के प्लस वाले, वो सारे जो है 007 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सब किसी न किसी मिशन पर रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो संकल्पना है वो यहाँ पर किस देश के संविधान पर आधारित है? ठीक है, कौन से देश पर आधारित है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका रहेगा इस क्वेश्चन का आयरलैंड। ठीक है, मतलब जेम्स बॉन्ड हो गए हैं सारे। ठीक है, अगला आपका है, आसान सा, टिक करो जल्दी से इसको। देखो लॉक रहिए, चाहे 5 महीना लॉक रहना पड़े। ठीक है, कोरोना होने से अच्छा है कि लॉक रहो। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका आंसर आ गया आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ठीक है, ठीक है, इसका रहेगा आयरिश गणतंत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको टाइप करना है, इसको आप टाइप करिएगा। ठीक है, हमने इसको अरेंज कर दिया। मूल अधिकार की बात करेंगे तो आपका रहेगा यूएसए। ठीक है, शासन की संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो आपका रहेगा यूके। आपात उपबंध की बात करेंगे तो आपका रहेगा जर्मनी। ठीक है, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो आपका रहेगा आयरलैंड। ठीक है, अगला यहाँ पर आपका है,
ठीक है, इसका रहेगा रूस। ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा यानी कि यू से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार को विचार लिया गया है, जो मूल अधिकार है उनका विचार कहाँ से लिया गया है? चार आंसर आपके सामने दिया गया है, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका। ठीक है, ठीक है, इसका पर अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ओके, संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा? लिखित की बात करेंगे, लिखित। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर लिखित की बात करेंगे तो आपका रहेगा अमेरिका। क्या पड़ेगा? अमेरिका रहेगा। ठीक है, ओके, एक बार हम प्लस की बात कर लेते हैं, फिर हम स्कोर पे आते हैं। तो जल्दी से मैं बता देता हूँ कि आप सभी अपने आने वाले यूपीपीएससी पीसीएस प्रीमेन और यूपीपीएससी आपका जो आर ओ प्रीमेन, ठीक है, यूपीएसआई आपका हो गया, पीटी का पेपर हो गया, वीडियो का एग्जाम हो गया, इन सब के लिए आप यहाँ पर जो है प्लस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका पीसीएस का चल रहा है प्लस पे टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज 1 से चलेगा ये 6 जून तक। तो इसको यहाँ पर हर संडे सैटरडे को यहाँ पर दे पाएंगे। तो जिनको अपना पीसीएस देना है वो यहाँ पर इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। ठीक है, आप इसको दे सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इस तरीके से। फिर कुछ आपके फुल लेंथ वाले रहेंगे। ठीक है, और नहीं, थोड़ा सा आज क्लास नहीं रहेगी, मेरी तबीयत उतनी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, इसलिए। और बाकी आप प्लस पे जो है आपको मिल जाएगा सारा कुछ, एवरीथिंग। ठीक है, और बैच कोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका यूपीपीएससी अपर, आपका जो पीसीएस का प्रीम है उसके लिए कर सकते हैं तैयारी। बैच शुरू हो गया है आपका, आर के लिए आपका शुरू हो गया है। ठीक है, इसके लिए आपका जो है 5 मई से आपका शुरू हो रहा है, और ये आपका एक और आपका बैच कोर्स यहाँ पर है। तो आप इन सभी एग्जाम के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस को। और जब भी ज्वाइन करिए, ये मेरा कोड है, आपने यूपी10 इसका यूज करोगे तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। आपको ये वाला प्राइस पे नहीं करना है, आपको इस वाले प्राइस को पे करना है। ठीक है, ओके, बाकी किसी कुछ पूछ रहे हैं? कल आपकी कल दोपहर में जो क्लास होती है 3 से 4 आपकी वैसे ही रहेगी। बाकी क्लासेस आपके जो होती हैं स्पेशल, ठीक है, उनको हम सेट करके आपको बता देंगे। तो 10:30 वाली तो आपके फिक्स है, ये इसी टाइम पर रहेगी, 10:30 से 11:30 तक कल क्लास आपकी रहेगी। ठीक है, ओके, और बाकी इसके अलावा एक क्लास और करनी है जो कि शाम को 6 बजे रहेगी।
या तो दोपहर में 12 करेगी। ठीक है, तो हम लोग बता देंगे। 12 पे उतना पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा, शाम को 6 बजे रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा जो है सोच रहा हूँ कि मैं करा लेता हूँ अपना सिटी स्कैन। ठीक है, तो इसलिए 12 वाला नहीं, शाम को 6 वाला मैं सोच रहा हूँ करा देगी। ठीक है, स्कोर की बात कर लेते हैं, चलो। ऑप्शन 80 करना सभी। ठीक है, ठीक है, देखो जरा स्कोर अपना। अमित कुमार ने बहुत अच्छा किया है। तानिया, श्वेता, विनय, अहमद, प्रिया, ऋषभ, राजीव, कृष्णा एंड सतीश। क्या बात है, बहुत ही किया है, एकदम शानदार। ठीक है, आप सभी ने किया है बहुत ही बढ़िया, एकदम शानदार किया है। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। टेक केयर, थैंक यू। मैं फीडबैक लेकर देना, मिलते हैं हम लोग जो है कल। ठीक है, टेक केयर सभी को।